हेलो फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल टैंगो एंड निम्बल में स्वागत है। जैसे कि अपना यूट्यूब चैनल टैंगो एंड निम्बल आप सभी को ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लाएंगे जो आप लोगों का जीवन में काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो, काफ़ी काम में आए। हम इस चैनल में ऐसे कोई गाने, पिक्चर, कॉमेडी जो देख के जिंदगी में छोटे मोटे एंजॉयमेंट करें, उस टाइप का पिक्चर नहीं लाएंगे, उस टाइप के वीडियो हम नहीं लाएंगे। हम ये लाएंगे जो अपना जीवन में फाइनेंशियल को मजबूत करे, अपना जीवन की फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करे, जिससे कि हम आगे अपने रिटायरमेंट लाइफ में या फ्यूचर में 5 साल 10 साल के बाद अपना फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए जो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है, आज का वीडियो है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये शब्द हमने कई सुना होगा, हमने जरूर सुना है, लेकिन अपने जीवन में बहुत ही कम आम इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं। बड़े राइस इंसान जो जिनके पास पैसा बहुत है वो 100% इसको इस्तेमाल करते हैं, तभी वो राइस है। बट जो आम इंसान जिनके पास पैसे का कमी है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान इसको सुन के अपने पास रख देता है, कभी इस्तेमाल नहीं करता है। तो ऐसे एक अच्छा एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल प्लान हमने इस वीडियो के थ्रू आपको पास ला रहा है, जो आपके जीवन में काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाएंगे, आपको जीवन की फाइनेंशियल पावर को काफ़ी स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आप इस प्लान को फॉलो करके कोई न्यू एज फर्स्ट जो जिनकी कैरियर शुरू हो रहा है या स्टार्टिंग, जैसे कि जिनकी उम्र 25 साल 26 साल 24 साल, उससे उन्होंने इस प्लान को मुताबिक अपनी ज़िंदगी में पैसा फाइनेंस को उसी हिसाब से इस्तेमाल करे तो उनकी ज़्यादा नहीं 40 से 45 साल के अंदर वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाएंगे। तो आइए हम इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली दो सब्जेक्ट को लेके बनता है, दो चीज़ों को लेके बनता है। एक तो आपकी फंड, जो अपने पैसा कमा रहे हो, उस फंड, उस कमाने के जो पैसा है, उस पैसा का और उस पैसा का सही यूटिलाइजेशन, इन दोनों चीज़ों मिलके बनता है फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिकली आप ये कह सकते हो जो फाइनेंशियल रिसोर्स, जो हमारे पास फाइनेंशियल स्रोत आ रहा है, जो वित्तीय स्रोत है, उस स्रोत के साथ जब भी फाइनेंशियल टेक्निक वित्तीय टेक्निक मिलता है तभी बनता है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय तभी बनता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये प्लानिंग हमने पहले ही बताया होगा, बड़े रईस आदमी जरूर इसे इस्तेमाल करता है, लेकिन सभी इंसानों का, इस दुनिया की सभी इंसानों का इच्छा क्या होता है, वो भी एक रईस बनना चाहता है। लेकिन रईस बनने के लिए दोस्तों ये फाइनेंशियल प्लानिंग फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्त, हम पैसे जो कमाते हैं, हम जो पैसे इनकम करते हैं, उसका कई स्रोत हो सकता है, एक या दो तीन, अलग अलग इंसानों का अलग अलग होता है। लेकिन उन पैसों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली सभी क्या करते हैं, जो कमाता है उसका उनमें से पहले खर्चा कर लेता है, जितना भी उनके घर की खर्चा हो, अपनी इच्छा हो, अपने विशेष पूरा करते, अपने घर की रेगुलर जो खर्चा है वो पूरा करते। उसके बाद जो बचता है उसे हम सेव करते हैं। ये आम जिंदगी का काफी पहले से ये नियम चले आ रहा है, लेकिन दोस्त ये नियम, ये तरीका हमें चेंज करने की जरूरत है। इस तरीके से, इस नियम से चलोगे तो दोस्त जिंदगी में जितना दिन जियोगे उतना दिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको पास फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तो हम इस जगह पे टैंगो एंड निम्बल एक सजेस्ट करते हैं आपको। क्या है, सबसे पहले जो इनकम करते हो, जितना भी इनकम हो उससे सेविंग निकाल के रखना है। जितना भी इनकम करते उससे सेविंग निकाल के रखना है। उस सेविंग निकालने के बाद ही हमें बचा हुआ पैसा को खर्च करना है। अभी ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो आप कितना कमाते हो, आपको खर्च घर चलाने के लिए कितना खर्चे का जरूरत पड़ता है, उसी हिसाब से आपको अपना
पैसे को सही हिसाब प्लानिंग करके सेव निकालना पड़ेगा। तो टैंगो एंड निम्बल यह एक पॉपुलर फॉर्मूला, पॉपुलर रेशियो आपको सामने रखता है। वो रेशियो क्या है, आपने जितना भी कमाते हो आपका मल्टीपल सोर्सेस से या एक ही सोर्सेस हो, अलग अलग मतलब अलग अलग इंसान के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी का तो मल्टीपल सोर्स होता है, किसी का एक ही स्रोत होता है। तो आप जितने भी कमाते हो उनमें से कम 50% पैसा आपको पहले ही सेव के लिए निकाल के रखना है। और वो भी 50% हमने दो तरीके से सेव करेंगे, 20% लॉन्ग टर्म यानी रिटायरमेंट के लिए और 30% मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए जो अपने जिंदगी में काम में आए। उसके बाद जो बैलेंस बचता है 50% उसको हम खर्च करेंगे। उसको भी हम दो तरीके से करेंगे, एक तो अपना जरूरत पूरा करने के लिए, जैसे रोटी कपड़ा जो हमें डेली जरूरत होता है उनको पूरा करने के लिए, और दूसरा है अपना विशेष को पूरा करने के लिए, अपना शौक को पूरा करने के लिए। हेलो दोस्त, अपना शौक भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं है हम अपना जिंदगी में अपनी लाइबिलिटी बढ़ाते जाए लेकिन अपना शौक कुछ ना रखे। तो शौक को पूरा करने के लिए भी, अपना विशेष अपने इच्छा इनको पूरा करने के लिए भी आपको पास कुछ पैसा रखना है। तो दोस्त अभी हम आते मेन स्लाइड पर, मतलब जो हमारे मेन फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके ऊपर। टैंगो एंड निम्बल यहाँ एक त्रिशूल प्लान आपके सामने रखता है। कैसे है? सबसे पहले है प्रोटेक्शन। आपने जितना जो हमने बताया 50% पैसा सेव करना है, उस 50% पैसा को किस हिसाब से सेव करना है। सबसे पहले प्रोटेक्शन में दो तरीका आता है, एक तो इमरजेंसी फंड, एक इंश्योरेंस। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आपके किसी कारण से आपने कुछ दिन के लिए आपको इनकम का स्रोत बंद हो जाए, तब आपको आपके परिवार को ये फंड आपको डेली का जो खर्चा है उसको चलाने के लिए काम में आए। किसी भी कारण हो सकता है, आपका हेल्थ इशू हो सकता है या तो कोई ग्लोबल सिचुएशन भी हो सकता है। जैसे कि आपने पिछले में देखा कोरोना वायरस के टाइम में बहुत सारे लोगों के पास कोई काम नहीं था, उस टाइम ये इमरजेंसी फंड काम में आया है। दूसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो अपने मतलब आपको या आपको परिवार को आपकी आप जिस टाइम प्रेजेंट नहीं हो या तो आपका तबीयत खराब हो गया हो, उस टाइम ये काम में आए। इंश्योरेंस बेसिकली चार भागों में होता है। पहले तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और मॉर्गेज इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस हर इंसान को करना ही चाहिए। हर इंसान नहीं, सॉरी दोस्त, हर अर्निंग पर्सन को करना ही चाहिए, क्योंकि जिस परिवार में अर्निंग पर्सन का गलती दुरुस्ती से कुछ हो जाए वो परिवार उस टाइम कहाँ जाएंगे। अगर आपके पास उस टाइम टर्म इंश्योरेंस हो तो आपके पास बचा मतलब परिवार को उस टाइम कम से कम वित्तीय सपोर्ट मिल जाएगा, कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस ऐसा है जहाँ छोटा सा प्रीमियम देके आप बड़े रकम प्रीमियम मतलब बड़े रकम मैच्योरिटी मिल सकते हैं। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हर इंसान को लेना है, परिवार की सभी पर्सन, वो अर्निंग हो या नॉन अर्निंग हो, सबको ही लेना है, क्योंकि अपना हेल्थ के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। एक बार हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इशू आ गया, तो आपके बचा मतलब जिंदगी का जितना भी आपने पैसा सेव किया उसी पूरे पैसे को लेके डुबा सकता है। उसके अलावा डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या मॉर्गेज इंश्योरेंस, किसी का कोई बिजनेस है या प्रॉपर्टी है उनको भी इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है सेविंग। सेविंग हम दो तरीके से करेंगे, एक तो अपना रिटायरमेंट को सेविंग करेंगे, मतलब रिटायरमेंट जब हम अपना काम धंधा छोड़ देंगे, सर्विस कर रहा है तो कोई वो सर्विस छोड़ मतलब सर्विस से रिटायरमेंट हो गया, उस टाइम के लिए आपको सेव करना, उस टाइम के लिए अपना पैसा सेव करना, मतलब उस टाइम हम इतना पैसा सेव करके रखें जो हमें आसानी से बचा हुआ जिंदगी फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा है टैक्स सेविंग। रिटायरमेंट सेविंग भी हम दो तरीके से करेंगे। पहले तो बिफोर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट हम क्या करेंगे, कुछ स्कीमों में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि अपना रिटायरमेंट सेव हो जाए। वो स्कीम इस तरीके का इंडिया में जो बेस्ट अवेलेबल स्कीम है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग रिटायरमेंट स्कीम है। इन स्कीमों के तहत आप अपना पैसा सेव करना चाहिए। पहले ही बताया दोस्तों, इसमें कितना पैसा सेव करना, अपनी सेविंग, अपने जितना इनकम है, आपने जितना पैसा कमा रहे हैं उसको 20% पैसा इसमें सेव करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आफ्टर रिटायरमेंट में क्या होगा,
आपको जो पेंशन मिलेगा, रेंटल अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उससे रेंटल इनकम मिलेगा, या अपने जो भी स्कीम आपने ऊपर दिया हुआ जो भी स्कीम किया है उन स्कीम के तहत आपको पास पैसा आते रहेगा। उन पैसे से अपना रिटायरमेंट लाइफ खुशी खुशी बिता सकते हो। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग के अंदर भी काफी पार्ट आता है, क्योंकि हमने जो कमा रहा है उसका अंदर एक गवर्नमेंट का बड़े मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, एक बड़े हिस्सा हमारे पास से टैक्स के नाम पर मतलब टैक्स के हिसाब से ले लेता है। तो उसी टैक्स को कैंची से बचने के लिए हमें कुछ टैक्स सेविंग स्कीम में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टैक्स सेविंग्स की 80C जो सेक्शन 80C है उनके अंदर क्या क्या आता है। सेक्शन 80C के अंदर ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, एनएससी, एसएसवाई, यूलिप, ईएलएसएस, इन सभी स्कीम, इन सभी फंड के अंदर आपने जितना भी पैसा जमा रहे उनमें से 1.5 लाख तक की आपको टैक्स सेविंग मिलता है। 1.5 लाख से ऊपर अगर किया जमा किया तो उसमें भी दोस्त टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा अदर कुछ और सेक्शन में और भी टैक्स छूट मिलता है, जैसे कि 80CG के अंदर अपने घर के कोई रेंट है या ट्यूशन बच्चों को ट्यूशन फीस है उनके अंदर टैक्स छूट मिलता है। 80EE के अंदर अपने एनपीएस में एक्स्ट्रा 50,000 की टैक्स सेविंग मिलते हैं। जैसे कि पहले बताया 1.5 लाख तक है, अगर एनपीएस किया हो तो एक्स्ट्रा और 50,000 आपने उनमें से भी टैक्स सेविंग मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी है 80D, सेक्शन 24, 80TTE जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब हमने अभी तक जितना भी किया बेसिकली सेव किया, पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया। दोस्तों हमें सेविंग और इन्वेस्ट के बीच में फर्क पता होना चाहिए। बेसिकली जो हमें अपना इन्फ्लेशन रेट है अपना इंडिया का, जैसे कि आज के डेट में इंडिया का रेट इन्फ्लेशन रेट 8% से ऊपर चला गया। वो इन्फ्लेशन रेट को जो बीट कर पाता है उसी को दोस्त इन्वेस्ट कहेंगे हम, और इन्फ्लेशन रेट को जो बीट नहीं कर पाता है उसको हम सेविंग कहेंगे। तो दोस्त हमने इन्वेस्ट ऐसी तरीके से करेंगे जो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाता है। इन्फ्लेशन रेट मतलब इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाता है। तो इन्वेस्ट हम 3 तरीके से करेंगे। पहले तो 3 पार्टों में करेंगे, पहले लॉन्ग टर्म में, दूसरा मिड टर्म में, तीसरा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो किस में करेंगे, स्टॉक में, गोल्ड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, सेक्टर और थीमेटिकल म्यूचुअल फंड में। इन सभी में क्या होता है, वॉलेटाइल ज्यादा होता है। कभी पैसा मतलब कभी फंड का वैल्यू बढ़ता है तो कभी घटता है। तो अगर आप शॉर्ट टाइम में करोगे तो इसमें पैसा उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कभी अगर वॉलेटाइल इतना हुआ जो आपके इन्वेस्टेड पैसा से भी आपका वैल्यू मतलब करंट वैल्यू कम दिखाएंगे। लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो भी ये काफी अच्छा रिटर्न आपको देगा। मीडियम टर्म में क्या, मीडियम टर्म में आप बॉन्ड लोगे, ईटीएफ लोगे, ईएलएसएस, स्टॉक, रियल एस्टेट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये सब चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक में भी बेसिकली जो लार्ज कैप कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करना है। और शॉर्ट टाइम में हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां हमारे को फिक्स रिटर्न देगा, गारंटेड फिक्स रिटर्न देंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हम वॉलेटिलिटी को चेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, आरडी या डेट म्यूचुअल फंड जहां हमें फिक्स रिटर्न मिलता है। तो दोस्त ये था हमारे एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल प्लान। इस प्लान को फॉलो करके कोई भी स्टार्टिंग जिनकी कैरियर स्टार्टिंग हुआ है, जैसे 24, 25, 26 साल उम्र है, उन्होंने अगर इस प्लान को फॉलो करते हुए अपने पूरे सर्विस हो या बिजनेस हो या जो भी जिसी तरीके से वो इनकम करते उस उसी इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने लाइफ में बिताते हुए जाते हैं, तो वो इंसान 40, 45, मैक्सिमम 50 साल, जिनके इनकम थोड़ा कम है वो मैक्सिमम 50 साल के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाएंगे। अगर ये प्लान कोई बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, मतलब जिनकी उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया, वो अगर इस प्लान के तहत बोलेंगे तो हमारा तो उम्र 40-45 साल हो गया तो हम कैसे इसे इस्तेमाल करें, तो दोस्त वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। उनको इस्तेमाल करने के लिए तो पहले कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल क्या है, सबसे पहले तो उसको भूल जाना चाहिए जे हमने क्या किया आज तक। हमने आज तक पैसा जमाया नहीं, कोई बात नहीं, उसके ऊपर कोई पछतावा नहीं करना। आज से कम से कम आज से उनको शुरू कर देना चाहिए। तो पुराना हिस्ट्री सब भूलना चाहिए। नेक्स्ट एक गोल क्रिएट करना चाहिए, ये हाँ हम और कितने साल में क्या अचीव करना चाहते हैं
गोल क्रिएट करना चाहिए। तीसरा, नो व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास क्या है उसके बारे में तुम पहले से डिसाइड कर लो, एक एस्टिमेट बना लो कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास कई प्रॉपर्टी है या कुछ तो सेविंग होगा या बैंकों में सेविंग है, जो भी है उसके ऊपर अपना एक एस्टिमेट तैयार करना है। दूसरा, प्रिपेयर योर स्टेट, अपने जो पहले का काम है उनको पहले खत्म करना चाहिए उसी टाइम। जिसे कोई पुराना काम बचा हुआ है, जैसे म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन नहीं किया हो या हेल्थ इंश्योरेंस में नॉमिनेशन चेंज कराना हो, ऐसे जो मतलब पुराना काम है उनको एट ए टाइम उसी टाइम करना शुरू कर देना है। सेव योर इमरजेंसीज, नेक्स्ट आपने आपके लिए जो हमने पहले बताया इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, उनको सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। इमरजेंसी फंड सबसे पहले बना लेना है जो आपका सेविंग्स अकाउंट में रहेंगे। नेक्स्ट, कंसीडर इंश्योरेंस, अगर आपने दोस्तों इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपको इंश्योरेंस लेना है। बेसिकली कम से कम दो इंश्योरेंस, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इनको लेना ही लेना। नेक्स्ट, पे योर टैक्सेस, आपने अगर पहले का कुछ टैक्स बाकी है या टैक्स नहीं चुका है तो टैक्स चुका देना चाहिए। नेक्स्ट, प्लान योर स्पेंडिंग, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने अभी तक अपना स्पेंडिंग को प्लान नहीं किया, तभी आप इस पर्याय में नहीं पहुंच पाया, आपने इतना दिन पैसा जमा नहीं कर पाया। तो दोस्त, अपना स्पेंडिंग को प्लान करें, प्लान के मुताबिक खर्चे करें। लाइव योर विद इन योर मीन्स, मतलब अपने अपने अंदर ही जी, अपने अंदर जीना मतलब ये नहीं है जो अपने पास ही रहे, ये मतलब इसका मतलब ये है कि जो आप जितना कमाते हो, आप एक महीने में जितना कमाते हो, खर्चा आपके उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बीच में खर्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है चाहिए कि आप कुछ जमा हुआ पैसा उनमें से भी निकल के अपना खर्चा चला रहे, वो नहीं होना चाहिए। अपने खर्चा अपने कमाए हुए पैसे के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद जल्द से जल्द आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देना शुरू करना चाहिए। इस तरीके से करोगे तो जो मतलब जो बंदा 40 से ऊपर 40-45 एज है, वो भी अपना फ्यूचर को, अपना कम से कम अपना रिटायरमेंट लाइफ को तो सेव कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पा ना पाए लेकिन अपना रिटायरमेंट लाइफ को 100% सेव कर पाएंगे। तो दोस्त, ये था हमारे टोटल फाइनेंशियल प्लान। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करना दोस्त, आपका एक लाइन हमें बहुत मोटिवेशन देता है, जो कि आने वाले वीडियो में हम मोटिवेटेड होके और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला पाए। और दोस्त, वीडियो कैसे लगा उसके ऊपर कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारे आपकी जो चाहत, आपका जो इच्छा है, आप किस टाइप के वीडियो चाहते हो, आप वीडियो के अंदर कब क्या कहाँ चाहते हो, क्या चाहते हो, उसके बारे में हमें पता चल पाएगा। और दोस्त, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबा के रखोगे तो भी अगले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। थैंक यू दोस्त।